इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्राइक फ्रैक्शंस को हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें हमारे पास जो है वो हम ये एक रूल ऑफ इंडिसेस देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ए बी की होल पावर एन है तो ये पावर एन जो है वो दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यानी कि ब्रैकेट के अंदर ए और बी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और बाहर पावर लगी हुई है। तो पावर जो है वो दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई होगी, या अगर यहाँ तीन वेरिएबल होते तो तीनों पे अप्लाई होती है। यानी कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे सब के ऊपर वो पावर अप्लाई हो जाएगी अगर हमारे पास जो अंदर वेरिएबल्स हैं उनका प्रोडक्ट है या नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट है। तो देखें सेम यही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। 2x² वाई क्यूब है तो 2x और y ये सब आपस में असल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो 2x² वाई क्यूब के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 3 लगी हुई है। मतलब 3 जो है वो हर किसी के ऊपर एज अ पावर अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, फिर x² की पावर भी 3 हो जाएगी और y क्यूब की पावर भी 3 हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में जो 12x⁸ और y⁸ है ये ऐसा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखें क्या होगा हमारे पास। अब देखें 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और उसके बाद हम एक और रूल लगाएंगे, a⁻m और इस पूरी चीज़ के ऊपर भी पावर n लगी हुई है, यानी कि पावर के ऊपर पावर है। तो अगर पावर के ऊपर पावर होती तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि a⁻m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, अब x की पावर 2 है और उसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 3 6 हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर y की पावर क्या होगी, y की पावर 3 है और उसके ऊपर पावर 3 है, तो 3 3 9, तो y की पावर 9 हो जाएगी। और फिर 12, x की पावर 8 और y की पावर 6। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक और रूल ऑफ इंडिसेस है जिसको हम क्वोशंट रूल ऑफ इंडिसेस कहते हैं। वो है a⁻m अपॉन a⁻n, यानी बेस सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि a⁻m-n हो जाएगा। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻m अपॉन a⁻n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a⁻n-m। यानी कि अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो रही है, और अगर हम इसको नीचे लिखेंगे a को तो ऊपर वाली पावर नीचे जाके माइनस हो जाएगी। तो अब जो है हम ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें 4 2 8 और 4 3 12, तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे x की पावर 6 है और यहाँ x की पावर 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी, 8 - 6, और y की पावर क्या हो जाएगी, 9 - 6। ये 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y की पावर 3 अपॉन 3x²। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।